आप कल्पना करो, ये भगवान की माँ है, ये अयोध्या की राज रानी है। जिस राज रानी की साड़ी के आंचल में कभी मिट्टी का धब्बा न लगा हो, आज वो मैले कुचैले वस्त्रों में बैठी। ऐसा लगता है कमल के पुष्प की बेल को तुषार पाले ने हन दिया हो। बूढ़ी आंखें रोते रोते नेत्र सूज गए, ओठों पे पपड़ियां जम चुकी हैं, आंसुओं की बारिश में अपने आप को ही भिगो दिया। बूढ़ी आंखें बस एक ही प्रतीक्षा कर रही, कब भरत आए और भरत को अयोध्या की जिम्मेदारी सौंप करके पति की चिता में जल की सती हो जाए। श्री हनुमान जी महाराज की। बस थोड़ी देर की बात और है, हमें आपसे ज्यादा जल्दी है। तो महाराज मैं निवेदन कर रहा था, श्री कौशल्या जी प्रतीक्षा कर रही, भरत कब आओगे। श्री भरत जी ने आवाज लगाई। किसी कवि ने भरत के हृदय की वेदना पंक्तियों में ढाल दी। पति विहीना पूतहीना मातुरी तुम हो कहाँ, आ गया इस वंश का षड्यंत्रकारी खलया। माँ, एक स्त्री के दो सहारे होते हैं, पति और पुत्र। भगवान तो सभी का सहारा, पति के ना रहने के बाद पुत्र के सहारे में जीवन व्यतीत होता है। लेकिन माँ तेरे तो दोनों सहारे छिन गए, पति का शरीर छूट गया, बेटे को वनवास। देखो माँ, तेरे सामने भरत आ गया है। राजरानी कौशल्या के कर्ण कोहरों में भरत की जब आवाज पड़ी तो ऐसा लगा राम ही आ गए। पलट करके देखा तो श्यामल संकोची नेत्रों में गंगा यमुना लिए हुए हाथ जोड़े भरत खड़े हैं। भरत जी ने देखा मां मेरी ओर देख रहे। अपने दोनों हाथों से भरत जी ने अपने मुख को बंद कर, मुख न देखो मां मेरी, मुख देखने में पाप है। एक बार तू भी कह दे रघुवंश का तू श्राप है। एक बार मां बोल दे, इस अयोध्या के अनर्थ के मूल में भरत तू है। अगर तू नहीं होता तो आज अयोध्या को ये दुर्दिन देखने को नहीं मिलता। कौशल्या जी को लगा राम आ गए। कौशल्या जी उठी और भरत की ओर दौड़ी। लेकिन जिस देवी ने 18 दिन से कुछ खाया पिया ना हो, वो जब दौड़ेगी तो क्या दशा। भरत ही देखी माँ तू उठी धाई, भरत ही देखी माँ तू उठी धाई, मूर्छित अवनी परिझैयाई, मूर्छित अवनी परिझैयाई, मूर्छित अवनी परिझैयाई, मूर्छित अवनी परिझैयाई। कौशल्या जी दौड़ी, लेकिन चक्कर आ गया और धड़ाम से गिर पड़ी। भरत जी ने मैया को संभाला, जल के छींटे मारे, मुंह पे जल पिलाया, मां का चक्कर दूर हुआ, मूर्छा दूर हुई। और जब मूर्छा दूर हुई तो 60,000 वर्ष की बूढ़ी कौशल्या ने आज भरत को अपनी गोद में बिठा के अपनी छाती से लगा दिया। गोस्वामी जी ने डिम डिम घोष करके लिख दिया, माता भरत गोद बैठा रे, माता भरत गोद बैठा रे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे, आंसू पोंछ मृदु वचन उचारे। श्री कौशल्या जी ने भरत को गोद में बिठाया, अपने मैले कुचैले साड़ी के उस आंचल से भरत के आंखों के आंसुओं को पोंछा। मेरी माताओं, हाथ जोड़ के कह के जा रहा हूं, जीवन में फिर कभी आना हो या ना आना हो कोई पता नहीं।
आज जब कभी किसी संयुक्त परिवार में ठहरता हूँ तो बड़ा आनंद आता है कि 4 भाई या 3 भाई या 2 भाई एक साथ हैं। अगर 4 भाई एक साथ रह रहे हैं, कभी विघटित होने लगे, अलगाव होने लगे, तो उस घर की प्रत्येक महिला सदस्य को रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौशल्या जी के चरित्र को पढ़ना चाहिए। ये मैं कह के जा रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, अगर प्रत्येक देवी ने कौशल्या जी का चरित्र पढ़ लिया तो धर्म मंच से इन महापुरुषों को साक्षी मान के ब्राह्मण कह रहा है, कभी भी आपके परिवार में विघटन नहीं होगा, सदैव राम राज्य। कौशल्या जी को केवल एक ही दुख है, अपना दुख नहीं है। जीवन में वैधव्य आ गया, पति चला गया, बेटा चला गया, लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियां लामटा के मंच से कोई विद्वान ये न कहे कि कैकेयी ने राम का विरोध किया था तो कौशल्या ने भी भरत का विरोध किया। नहीं, मैं अपने भरत को अपने हृदय से, सीने से लगा के रखूं। मेरे राम और भरत में कभी कोई अलगाव न होने पाए। कितना बड़ा हृदय कौशल्या का है। देवरानी ने जेठानी के बेटे को घर से निकाल दिया तो जेठानी देवरानी के बेटे को गोद में लिटा लिया। दूध एक गिलास है, देवरानी का भी बेटा छोटा है, जेठानी का भी बेटा छोटा है, तो जेठानी को चाहिए अपने बेटे को थपकी दे के सुला दे और देवरानी के बेटे को दूध पिला दे। अगर आपने इतना कर लिया तो मैं जान जाऊंगा आपके गांव में भी कौशल्या है, सुमित्रा है। श्री कौशल्या जी ने गोद में लिटा लिया। और एक बात और कहूं, अन्यथा न लेना माताओं, पुत्रवत हूं आपके। कोई वृद्ध महिला चाहे 70 वर्ष 80 वर्ष की महिला चाहे कि मैं अपने बेटे को अपना दूध पिला दूं अपनी छाती में लगा के, तो चाह करके भी नहीं पिला सकती। उम्र का एक तकाजा है। लेकिन महर्षि वाल्मीकि जी ने संकेत दिया, 60,000 वर्ष बूढ़ी कौशल्या जब भरत को गले से लगाया तो 60,000 वर्ष की उम्र की बूढ़ी कौशल्या की आंखों से आंसू और स्तनों से दूध बहने लगा। दूध की धार अस्कही मात भरत उर लाए, स्रवत पयोधि नयन जल छाए। आपसे मैं निवेदन करूं, तब अयोध्या की प्रजा कहने लगी, ये राम की मां है। जब बेटा इतना महान तो मां क्यों न महान। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मां तो अस काहे न हो। कौशल्या जी ने भरत जी को संभालते हुए कहा, बेटा भरत तुझ में तनिक भी ना द्वेष की दुर्गंध है। साक्षी हूँ मैं, मुझे उस राम की सौगंध। मुझे राम से प्यारा कोई नहीं भरत, मैं राम की सौगंध उठा के कहती हूँ तेरे अंदर कोई द्वेष नहीं। द्वेष करके कैकेयी क्या हानि मेरी कर गई। देख लो दुनिया के लोगों, गोदी से गोदी भर गई। कौशल्या ने भरत को संभाला, पूरा वृत्तांत सुना दिया। पितु आयश भूषण वसन तात तजे रघुवीर, हैं विस्मय हरसिन हृदय कछु पहिरे बलकल चीर। चले विपिन सुन सी संग लागी, रहे उन राम चरण अनुरागी। लक्ष्मण भी आ गया, तीनों चल पड़े। भरत में तीनों को जाता हुआ देखती रही, मेरे नेत्र पत्थर के हो गए और मेरे प्राण नहीं निकले। यह सब भाइनु आखिन आगे, यह सब भाइनु आखिन आगे। क्षमा के साथ कह रहा हूँ, कभी कभी किसी के घर में 90 साल की बूढ़ी माँ कह देती है, गुरुजी मेरे प्राण नहीं निकले, मेरा बेटा मेरे सामने चला गया। भगवान न करे कभी किसी माँ के सामने ऐसा हो, लेकिन कभी कभी कोई बुजुर्ग कह देता है मेरे प्राण नहीं निकले।
दुनिया का सबसे बड़ा बोझ होता है बाप के कंधे पे बेटे की अर्थी। आपसे मैं निवेदन करूं, कौशल्या जी कहती हैं ये सब मेरे आंखों के सामने होता रहा, तऊ न तजा तनु जीव अभागे, मेरे प्राण नहीं निकले, जीवन मरण भल भूपति जाना, मोर हृदय सत्पुलिस, ये प्राण नहीं निकले। भरत जी ने समझाया। अब क्या चर्चा हुई है ये फिर कभी समय मिला तब सुनाएंगे। ठीक 4 बज चुका है। 6 दिन मैं आपके बीच में रहा। श्री प्रताप सिंह धाकड़ जी हैं यहाँ पर हैं। उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। हम बाग पिपरिया कथा कहने सन 2023 में आए थे महाराज जी के यज्ञ में। वो कार्यक्रम शायद मई में हुआ था, क्यों राघवेंद्र जी? उस समय भी बहुत लोग कथा सुनने आए थे, तो तभी से परिचय हुआ। उन्होंने समय लिया मेरा और मैंने स्वीकृति दी। पूज्य महाराज जी का यज्ञ, गांव के लोगों ने बड़ी सेवा की। मैं ज़्यादा लोगों के नाम से परिचित नहीं हूँ, क्षमा चाहता हूँ। आदरणीय दानवीर जी हैं, नेताजी हैं, हाकिम सिंह जी हैं, राम कुमार जी हैं, जितेंद्र सिंह हैं, जो भी मेरे पास आए बैठे सभी लोगों को हृदय से श्री सीताराम। सभी लोगों को ये कहते हुए ऐसे ही संतों के चरणों में आप लगे रहें, ऐसे ही दिव्य आयोजन होते रहें। और कल का जो मैंने संकल्प दिलाया था वो संकल्प टूटने ना पाए, यही मेरी दक्षिणा है। बस गौ सेवा का ये नहीं कि महाराज यज्ञ की पूर्ण आहुति हुई, कल भंडारा होगा और परसों से फिर गाय छोड़ दी जाए, ये नहीं होना चाहिए, है ना। गौ माता को हम अपने गले से लगा के रखें। गाय हमारी माँ के समान है, माँ ही है। संपूर्ण गाय के शरीर में संपूर्ण देवी देवताओं का वास है, इसलिए गौ माता पर विशेष हम लोग महत्वाकांक्षा रखें, सेवा करें। सभी लोगों को जय श्री सीताराम करते हुए, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए, लामटा ग्राम के सभी लोगों को जय श्री सीताराम करते हुए सभी लोग बैठे रहें। बस यही कहूँगा, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 23 घंटे परिवार को दे दो, व्यापार को दे दो, व्यवहार को दे दो, अधिकार को दे दो, लेकिन केवल 23 घंटे देना। 1 घंटे रोज ऐसा कार्य जरूर किया करो जिस काम को चिता की लपटें भी न जला पाए।